सो हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए एक्सप्लेन करूंगी द लेजेंड ऑफ ताई सोड इमोर्टल का एपिसोड नंबर 4। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि हाफेंग और यू यांगजी ने डीमन क्लैन के साथ फाइट कर उन्हें वहाँ से भगा दिया, लेकिन फिर उनका मुकाबला जियान बाईसोंग से हुआ जो कि डीमन क्लैन से मिला हुआ था। उसने यांगजी पर जानलेवा हमला किया तो यांगजी ने हाफेंग को महफूज रखने के लिए उसे सीक्रेट रेल में भेज दिया। हाफेंग वहाँ पर बेहोश पड़ा था। तभी वहाँ की प्रिंसेस जी शाओ ने हाफेंग को ट्रीट किया, लेकिन हाफेंग को होश आने से पहले वहाँ पर किन फेंग और किन उशिंग पहुँच गए। वो लोग हाफेंग का ट्रेजर चुराने वाले थे, मगर प्रिंसेस ने उनके साथ फाइट शुरू कर दी। अब आगे तो हम देखते कि प्रिंसेस ने ताइन रिवर की मदद से किन फेंग पर हमला कर दिया, जिससे उसकी सोड फ्रीज हो गई, मगर किन फेंग ने तुरंत ही उसकी सोड को रिलीज कर दिया। वो कहते बहुत खूब प्रिंसेस, अब मेरे अटैक के लिए तैयार हो जाओ। जिसके बाद वो अपने पावर्स का यूज करते हुए शैडोज ऑफ नाइफ को क्रिएट करता है। अब वो नाइफ प्रिंसेस पर अटैक करने आ ही रहे थे कि तभी प्रिंसेस ताई हेल को क्रिएट करती है। वो आइस बॉल किन फेंग के अटैक को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। साथ ही वो किन फेंग पर भी हमला कर रहे थे तो किन फेंग अपनी सोड से उन्हें डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देता है। प्रिंसेस देखती कि किन फेंग काफी ऊंचाई पर है, इसलिए तुरंत ही अपनी सोड को समन कर लेती है। जिसके बाद वो सोड स्टार को एक्टिवेट करके उसके पीछे जाने लगती है। किन उशिंग उनकी फाइट देख रही थी। वो कहती कि किन फेंग तो बेवकूफ है, अब मैं इस बंदे का ट्रेजर हासिल करूंगी। जिसके बाद वो नीचे आकर अपनी सोड को समन कर लेती है। अब वो हाफेंग की तरफ तेजी से जा ही रही थी। अभी जियोशन जोंग से कहता है कि इसकी फिक्र मत करो, मैं इसे संभाल लूंगा। जिसके बाद वो जमीन पर एक पावरफुल पंच मारकर उस पर अटैक कर देता है, लेकिन किन उशिंग ने उसके सारे अटैक्स को एक ही झटके में डिस्ट्रॉय कर दिया था। अब वो बड़ी तेजी से जी उशान पर अटैक करने आ जाती है तो वो भी अपनी सोड घुमाकर उसके साथ फाइट करने के लिए रेडी हो जाता है, मगर किन उशिंग बहुत पावरफुल थी। वो एक ही स्लैश में जी उशान को दूर फेंक देती है, जिसके बाद उस पर जबरदस्त हमला करने वाली थी, लेकिन तभी जोंग बीच में आकर उसके अटैक को रोक लेती है। जोंग ने किन उशिंग के अटैक को रोक के रखा था, लेकिन किन उशिंग ने उसकी पावर्स को महसूस कर लिया। वो कहती कि तुम मेरे सामने कुछ भी नहीं हो, तुम बहुत कमजोर हो। इतना कहकर वो जोंग को भी पीछे पुश करती है। जिसके बाद वो अपनी सोड में ढेर सारी पावर्स डालकर जोंग की तरफ जाने लगती है। ये देखकर जी उशान अपनी स्पीयर से उस पर हमला करता है, लेकिन किन उशिंग ने उसके भी अटैक को डॉज कर दिया। जिसके बाद वो बड़ी तेजी से अपनी सोड को स्पिन करने लगती है। इस प्रोसेस से उसकी सोड और पावरफुल बन गई थी। वो कहती है कि तुम लोगों ने मेरे नाक में दम करके रखा है। वही दूसरी तरफ प्रिंसेस किन फेंग के साथ लड़ रही थी, मगर किन फेंग बहुत पावरफुल था। उसके सारे अटैक्स को डॉज करते हुए वहाँ पर अपनी शैडोज क्रिएट करता है। अब प्रिंसेस इतनी सारी शैडोज के साथ एक साथ फाइट नहीं कर सकती थी, मगर फिर भी वो हार नहीं मानती। तो किन फेंग कहता है प्रिंसेस ये बेवकूफी है, तुम मुझसे कभी नहीं जीत पाओगी, तो हार मान लो। मगर प्रिंसेस तुरंत ही उसकी शैडोज के साथ लड़ने लगती है। वो वन बाय वन उन सभी को खत्म कर देती है, लेकिन तभी वो देखती कि किन फेंग तो वहाँ से गायब है, क्योंकि वो तो जोंग पर हमला करने आया था। दरअसल जोंग हाफेंग को प्रोटेक्ट कर रही थी, तो किन फेंग उसे ही टारगेट बना लेता है। बेचारी जोंग उसके अटैक का शिकार होने वाली थी कि तभी हाफेंग उसकी शोल्डर पर हाथ रखता है, और उसके ऐसा करते ही वहाँ पर बहुत तेज स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है। जिसके बाद हम देखते हैं कि उस एनर्जी से एक विशाल ड्रैगन बाहर आता है और वो सीधे किन फेंग पर अटैक करने जाने लगता है, लेकिन वो उसे अपनी पावरफुल सोर्ड से जैसे तैसे रोक लेता है। इधर हाफेंग होश में आ चुका था, उसकी बॉडी काफी शाइन कर रही थी, जिसे देखकर जोंग के तो होश ही उड़ जाते हैं। अब हाफेंग को सही सलामत देखकर किन उशिंग अपने भाई से कहती है कि अब हमने क्या करना चाहिए, इसे तो होश आ गया। अब हाफेंग उनसे कहता है कि जब मैं बेहोश था तब तुम लोगों ने मेरा ट्रेजर चुराने का प्लान किया। इतना ही नहीं, तुमने दूसरों को भी घायल करने की कोशिश की, तो मेरे ख्याल से ऐसी हरकतें बस लूजर्स ही कर सकते हैं। जिसके बाद वो एक फॉर्मेशन क्रिएट करता है जो सीधा उन दोनों के पास आ चुका था, और उस फॉर्मेशन से बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल एनर्जी फ्लो होने लगती है जो इन दोनों को भी प्रेशराइज कर रही थी। उसे देखकर वो दोनों भी काफी कंफ्यूज हो गए थे। वो कहती कि आखिर ये चीज क्या है, इसकी हेवी एनर्जी से हमें तकलीफ हो रही है। तभी हाफेंग अपनी एक और टेक्निक वुडन केज का इस्तेमाल करता है। उसके ऐसा करते ही वो दोनों भी एक वुडन केज में कैद हो जाते हैं। तो फेंग सन चॉप का यूज करते हुए उस केज को काट देता है। तभी उसकी बहन कहती है अरे ये तो दोबारा से शुरू हो गया। अब दोबारा से एक वुडन केज तैयार होने लगता है। तो फेंग समझ जाता है कि वो इससे लड़ नहीं सकता, इसलिए वो थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। अब हाफेंग उसी फॉर्मेशन में कुछ पावर्स डालकर इन दोनों पर हमला कर देता है। तो फेंग उसकी सारे अटैक से बचते हुए विंड ब्रेकिंग चॉप को एक्टिव करता है। उसका वेपन अब गोल गोल घूमते हुए हाफेंग के सारे अटैक को डिस्ट्रॉय कर रहा था। जिसके बाद फेंग अपने वेपन को वापस बुलाता है, मगर तभी वो देखता है कि उसके वेपन के तो टुकड़े टुकड़े हो गए। वो पावरफुल जियांग हेवनली नाइफ था, जिसे तोड़ना लगभग ना के बराबर है, मगर हाफेंग ने वो काम कर दिया था। और तभी उसकी बहन किन उशिंग उसे सीटी बजाकर बुलाती है। वो कहती है कि यहाँ से भागने में ही हमारी भलाई है, इसलिए फेंग और उशिंग अपने अपने परिंदों पर बैठ के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी हाफेंग कहता है कि यहाँ से जाना इतना आसान नहीं है। जिसके बाद उन दोनों पर एक जबरदस्त हमला कर देता है, जिससे वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका होकर उन दोनों का काम तमाम हो चुका था।
था। इधर हाफेंग को ज्यादा पावर्स यूज करने की वजह से बहुत तकलीफ हो रही थी, तो जोंग तुरंत ही उसे संभालने लगती है। अब वहाँ पर प्रिंसेस जीशा और वूशांग भी आ चुके थे। प्रिंसेस हाफेंग से उसकी खैरियत पूछती है, तो हाफेंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, बस मुझे थोड़ी सी कमजोरी फील हो रही है। तभी जीशा उससे कहता है कि आज की फाइट देखकर तो मजा ही आ गया, तुमने तो उन दोनों की छुट्टी ही कर दी। तभी हाफेंग सोचता है कि मैंने जियान बायसोंग के साथ लड़ते वक्त इमॉर्टल सोर्ड पपेट को एक्टिवेट किया था, जिस वजह से मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी काफी लो हो गई है और मुझे अब जल्दी से स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर करना होगा। तभी डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन की फेरी उसे बताती है कि तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी किसी मैजिक फ्लूइड से रिस्टोर नहीं होगी। तो हाफेंग तुरंत ही डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन में चला जाता है और उससे पूछता है कि मैडम आप ही बताइए कि मैं इसे रिस्टोर कैसे कर पाऊंगा। तो फेरी उसे बताती है कि तुम्हें जल्दी से मैजिक मेडिसिन को ढूंढना होगा और उसे रिफाइन करने के बाद तुम तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर पाओगे। जिसके बाद हाफेंग माइंड स्पेस से बाहर आ जाता है। तभी जोंग उससे पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना? देखो मेरे पास मैजिक मेडिसिन है, शायद ये तुम्हारी कुछ मदद कर पाए। प्रिंसेस को जोंग की हरकतों पर हंसी आ रही थी। वो कहती है कि जब ये बेहोश था तब जोंग उसका ट्रेजर लूटने की फिराक में थी और अब शायद उसे वो पसंद आ गया है, इसलिए अपना मैजिकल मेडिसिन उसे ऑफर कर रही है। लेकिन हाफेंग वो मेडिसिन लेने से मना कर देता है। वो कहता है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, मेरी फिक्र मत करिए। जिसके बाद वो पूछता है कि आखिर ये जगह कौन सी है, मैं तो यहाँ पर पहले कभी नहीं आया। तो जोंग कहती है कि ये सीक्रेट रेल्म है। हाफेंग उस जगह की खूबसूरती देखकर हैरान हो जाता है। तभी प्रिंसेस उससे कहती कि शायद तुम गलती से यहाँ पहुँच गए, हमने देखा था कि तुम आसमान से आ गिरे थे, तब तुम बेहोश हो गए थे, इसलिए हमने तुम्हें ट्रीट किया। तो हाफेंग उसका शुक्रिया अदा करता है। वो कहता है कि मुझे आपके नाम जानने हैं। तो प्रिंसेस कहती है कि मैं जीशा हूँ और ये मेरा भाई जियोशांग है और इस बच्ची का नाम है जोंग। तो हाफेंग भी उन्हें अपना नाम बताता है और कहता है कि मैं इस जगह पर पहली बार आया हूँ, तो मुझे इसके बारे में थोड़ी जानकारी दीजिए। तो जीशा बताती है कि जोंग झाओ की एंशिएंट सीक्रेट रेल्म है, इसे किसी ने नहीं बनाया बल्कि ये अपने आप क्रिएट हुई थी। यहाँ की ऑरा इमॉर्टल सेक की ऑरा से कई गुना ज्यादा पावरफुल है। साथ ही यहाँ पर बहुत सारे एंशिएंट मैजिकल हर्ब है जो कल्टीवेटर को इमॉर्टल फाउंडेशन बनाने में मदद करते हैं। साथ ही तुम्हें यहाँ पर मिथिकल एनिमल्स की सोल भी मिलेगी जिसे फेरीज रिफाइन कर सकती है। तभी जियोशान हाफेंग को बताता है, इसलिए यहाँ पर बहुत सारे कल्टीवेटर्स आते रहते हैं। अब जोंग कहती कि अगर तुम मिथिकल एनिमल की सोल को रिफाइन कर पाए तो तुम्हारे पास उनकी भी पावर्स आ जाती है। साथ ही तुम उससे एक फेरी भी बना सकते हो। जिसके बाद वो हाफेंग को अपने विंग्स दिखाती है। इट मींस कि उसने भी मिथिकल एनिमल की सोल को रिफाइन किया था। तभी प्रिंसेस कहती कि यहाँ पर एक केव है जिसके अंदर तुम्हें ढेर सारी मिथिकल एनिमल की सोल मिलेगी, लेकिन उसके लिए तुम्हारी किस्मत अच्छी होनी चाहिए। दरअसल यहाँ पर ढेर सारे कल्टीवेटर्स आते हैं लेकिन उन्हें खाली हाथ लौटना पड़ता है। अब हाफेंग उससे पूछता है कि यहाँ पर कितने किंगडम्स हैं? तो वो कहती है 6, उनमें से एक किंगडम की मैं प्रिंसेस हूँ और जिन 2 लोगों को तुमने हराया था वो हेवनली सोर्ड क्लिफ से है। तो हाफेंग उससे पूछता है कि फिर ताई इमॉर्टल सेक कहाँ पर है? जिस पर प्रिंसेस उसे बताती है कि वो सेक काफी पावरफुल है, इसलिए उन लोगों ने अपनी एक सीक्रेट रेल्म बनाई है, इसलिए ताई इमॉर्टल सेक के लोग यहाँ पर कभी नहीं आते। अब हाफेंग काफी कंफ्यूज हो गया था। वो सोचता है कि पता नहीं अंकल यांगजी ने मुझे यहाँ पर क्यों भेजा। तभी जियोशांग हाफेंग को बताता है कि हम यहाँ पर मिथिकल सोल को ढूंढने आए थे और मेरे ख्याल से तुम भी यहाँ पर उसी के लिए आए हो। अब प्रिंसेस उसे उसके घर के बारे में पूछती है तो कहता है कि मैं हर्मिट सोर्ड इमॉर्टल फैमिली का मेंबर हूँ। जिसके बाद जोंग तुरंत ही उससे कहती कि तुम भी हमारे साथ चलो, बहुत मजा आएगा। तो हाफेंग कहता है ठीक है, वैसे भी मुझे मैजिकल मेडिसिन को ढूंढना है ताकि मैं मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी को रिस्टोर कर पाऊँ। और तभी वहाँ की जमीन अचानक से शेक होने लगती है। अब वहाँ से एक तेज रोशनी आसमान में जाने लगती है और उसके अंदर 5 कलर लोटस था। उस लोटस को देखकर प्रिंसेस कहती कि शायद स्पिरिट केव ओपन होने वाली है। तो ये लोग जल्दी से केव की तरफ जाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद हम बहुत खूबसूरत नजारा देखते हैं। जहाँ पर ये लोग पहुँच चुके थे वहाँ पर रेड ड्रैगन मशरूम्स थे। तभी प्रिंसेस कहती कि इन मशरूम्स ने ड्रैगन का ट्रू ब्लड एब्जॉर्ब किया, ये हमारी स्पिरिचुअल एनर्जी को बहुत स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो हाफेंग कहता है 1 मिनट में चेक करता हूँ। जिसके बाद वो अपनी डिवाइन आइज ऑफ क्रिएशन से उस जगह को स्कैन करता है और उसे पता चलता है कि वहाँ पर 2 ड्रैगन्स भी हैं और उतने में ही जोंग मशरूम्स की तरफ जाने लगती है। हाफेंग उसे रोकने की कोशिश तो कर ही रहा था लेकिन तब तक वो मशरूम के एकदम करीब पहुँच गई थी और तभी वहाँ मौजूद ड्रैगन उस पर अटैक कर देते हैं। ये देखकर प्रिंसेस बहुत डर जाती है और जोंग को बचाने के लिए वो रेड ड्रैगन पर अपनी सोर्ड से हमला करती है। उसके अटैक से उन ड्रैगन्स पर ज्यादा कुछ असर तो नहीं हो रहा था, उल्टा वो और भड़क गए थे। इधर जोंग बताती है कि मैं यहाँ से मूव नहीं कर पा रही। तो प्रिंसेस उसे बचाने के लिए एक शील्ड बना देती है लेकिन तभी रेड ड्रैगन प्रिंसेस पर अटैक करता है जिसमें वो जख्मी होने ही वाली थी, लेकिन हाफेंग उसे बचा लेता है। जिसके बाद हाफेंग अपनी पावर्स से जोंग को भी पीछे खींच लेता है। वो दोनों लड़कियां हाफेंग की पावर्स देखकर उसे अपना दिल दे बैठी थी। वो कहता है तुम दोनों यहाँ से चली जाओ, मैं इन ड्रैगन से निपटता हूँ। जिसके बाद हाफेंग अपनी थंडर ड्रैगन को समन करता है जिसने ग्रीन ड्रैगन को एक ही झटके में हरा दिया था। अब वो सेकंड अटैक लाल ड्रैगन पर कर देता है। वो
दोनों भी अपनी अपनी पावर्स का यूज कर रहे थे, मगर फिर रेड ड्रैगन समझ जाता है कि यहाँ अपनी दाल नहीं गलेगी, तो वो अपने दोस्त यानी ग्रीन ड्रैगन के साथ वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद हाफेंग अपने थंडर ड्रैगन को अपने पास बुला लेता है। जोंग कहती है, अरे वाह, तुमने तो उन दोनों ड्रैगन्स को हरा दिया। साथ ही प्रिंसेस कहती है, हाफेंग रेड मशरूम्स तुम ही रख लो क्योंकि तुम ही उसके असली हकदार हो। जिस पर जी वुशांग भी एग्री हो जाता है। तो हाफेंग उनकी बात मानकर रेड मशरूम को कलेक्ट करने के लिए अपनी पावर्स भेज देता है, लेकिन रेड मशरूम ऐसा नहीं होने देता। वो अपने ड्रैगन से हाफेंग पर अटैक करता है, तो हाफेंग उसे वुडन केज में फंसा लेता है। वो ड्रैगन उसमें से बाहर निकलने की पूरी कोशिश कर रहा था, लेकिन वो केज उसके लिए काफी स्ट्रॉन्ग था, जिस वजह से उसे फाइनली हार माननी पड़ती है। और इस तरह से हाफेंग ने रेड मशरूम को हासिल किया। उन मशरूम्स की ऑरा बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो हाफेंग अपने दोस्तों से कहता है कि मुझे जल्दी से इसे रिफाइन करना होगा, नहीं तो इसकी पावर्स कम हो जाएगी, और अगर ऐसा हुआ तो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी रिस्टोर नहीं होगी। जिसके बाद वो वहाँ मौजूद एक बड़े से फ्लावर में बैठकर उसे रिफाइन करना शुरू कर देता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।